हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस ऑर्बिटर। टीवीएस की तरफ से एक अतरंगी स्कूटर जिसका नाम भी काफ़ी अतरंगी है। सो स्कूटर में आपको टीवीएस क्या क्या ऑफर करने वाला है और क्या ये स्कूटर वीडा और दूसरे कॉम्पिटिटर्स से बेटर है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सीआर टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टीवीएस ऑर्बिटर का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंगल मॉडल मिलेगा विच इज द 3.1 किलोवाट आवर। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,04,000 रुपए, बट बिकॉज ऑफ पीएम ई ड्राइव योजना आपको यहाँ पे 5,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो एक तरीके से इस गाड़ी का प्राइस 99,000 रुपीज एक शोरूम है। सो 1 लाख के अंदर है। अब इस स्कूटर में आपको टीवीएस क्या क्या ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जिससे कंपनी क्लेम कर रही है 158 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज, आईडीसी रेंज। रियल वर्ल्ड में कितनी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो एकदम मिनिमल डिज़ाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइंस, ज़्यादा मतलब कुछ ऊपर नीचे ये सब नहीं है, एकदम मिनिमल क्लीन डिज़ाइन है। फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में आपको ये विंड स्क्रीन मिलेगी। अब विंड स्क्रीन मेरे को डिसेंट लगी बिकॉज फॉर माई हाइट ये विंड बफेटिंग ज़्यादा क्रिएट करती है। अगर आपकी हाइट कम है फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये उतना काम का नहीं है। उसके बाद फ्रंट में आपको फुल एलईडी हेडलाइट मिलेगी। अब ये रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो थ्रो वगैरह डिसेंट है। बाकी यहाँ पे ऑर्बिटल लिखा हुआ है, काफ़ी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल कलर्स का यूज़ किया गया है। फ्रंट में यहाँ पे डीआरएल है और ये टर्न सिग्नल का काम भी करता है। और सिग्नल के टाइम हॉर्न, मतलब हॉर्न बोल सकते हैं कि एक साउंड बोल लीजिए, मैं आपको ऑन करके ही दिखा देता हूँ। सो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ये देख रहे हैं ऐसे ये साउंड क्रिएट होता है बिकॉज ये स्कूटर काफ़ी साइलेंट है। लिटरली बाजू से आपके निकल जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। सो बहुत ही साइलेंट स्कूटर है। एंड उसके बाद अब अपन आते हैं स्कूटर के वन ऑफ द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट की तरफ, विच इज़ द 14 इंच व्हील। सो 14 इंच के आपको यहाँ पे बड़े बड़े व्हील्स मिलेंगे। अब इसकी वजह से कितना कंफर्ट वगैरह क्या है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ट्यूबलेस टायर्स हैं, फ्रंट में ड्रम ब्रेक और रियर में भी ड्रम ब्रेक है और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। ऑल्सो ये आप देख रहे हैं एकदम यहाँ पे स्क्वायर डिज़ाइन दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी सामान रखते हैं तो उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। जैसे बाकी स्कूटर्स में क्या होता है, ये सेंटर टनल आ जाता है या फिर इसका डिज़ाइन ऐसा रहता है, बट वो दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो फुटबोर्ड एरिया काफ़ी अच्छा है। अगर आपको यहाँ पे सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे आराम से रख पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, यहाँ पे इसका चार्जिंग दिया गया है। सो यूजिंग द गिवन चार्जर आप इस स्कूटर को 10 to 80% चार्ज कर लेंगे इन 4 hours 10 minutes। सो 4 घंटे और 10 मिनट में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है बढ़िया तरीके से। सो चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मल चाबी है, कोई पासवर्ड वगैरह या फिर की फॉब वो सब नहीं है, सिंपल चाबी है। तो इससे आप इस स्कूटर को चलाएं। और अगर आपको अंडर सीट ओपन करना है तो इसको आप प्रेस करके ऐसे करेंगे तो लॉक हो जाएगा, और बिना प्रेस करे करेंगे तो ये देखिए अंडर सीट ओपन हो जाएगा। सो यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, जो कि अगेन एक बढ़िया बात है। यहाँ पे हुक वगैरह भी दिया गया है, इधर पे कोई हुक नहीं है, बट चलो ठीक है। ये रियर का फुट पैग है जो कि इतने बढ़िया तरीके से इंटीग्रेटेड है। सो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। ऑल्सो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे अगेन ऑर्बिटर का बैच दिया गया है। अना अपन आते हैं स्कूटर के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार बढ़िया दिखती है, एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है। रियर में अगेन वी हैव एलईडी टेल लाइट और यहाँ पे टर्न सिग्नल दिया गया है। पीछे की तरफ अगेन 14 इंच का व्हील है। मोटर के पावर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको BLDC मोटर मिलेगी, जो कि 2.5 किलोवाट की पीक पावर डेवलप करती है। अब पावर कितनी है उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे, बिकॉज कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन पीक पावर काफ़ी कम है। बाकी यहाँ पे ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए सो अगेन वी हैव सम स्टोरेज एरिया। अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो USB चार्जिंग पॉइंट है। देन वी हैव द स्टार्ट स्विच, ये पार्क मोड के लिए। सो अगर आपको फॉरवर्ड या फिर रिवर्स वो करना है वो आप इसकी मदद से कर पाएंगे। मोड बटन है। उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, हॉर्न इज़ ऑल्सो गुड। सो फिट एंड फिनिश वगैरह काफ़ी अच्छी है। एंड अपन आते हैं स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये कलर्ड LCD डिस्प्ले है,
बढ़िया दिखता है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, सो कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स, ऑल ऑफ दैट इज़ पॉसिबल। और यहाँ पे अपने पास बैटरी परसेंटेज, उसके बाद ओडोमीटर, देन वी हैव ट्रिप मीटर, IDC, सो ये सब यहाँ पे दिख जाएगा। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। कमिंग टूवर्ड्स द सीट, सो सीट यार यहाँ पे काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। लिटरली यार काफ़ी बड़ी सीट है। सो राइडर और पिलियन दोनों यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे और कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, सो वो एक बढ़िया बात है। कमिंग टूवर्ड्स द अंडर सीट स्टोरेज, 34 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज है, सो काफ़ी बड़ा है। दो आप यहाँ पे हाफ फेस हेलमेट रख लेंगे और ये है इसका पोर्टेबल चार्जर, सो ये आपको मिलेगा, सो इसकी मदद से आप चार्ज कर पाएंगे। बाकी ये अंडर सीट स्टोरेज बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, देख रहे हैं आप एकदम फ्लोर यहीं पे है, सो बहुत डीप नहीं है, बट ऐसे में काफ़ी बड़ा है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इस स्कूटर में आपको एक चीज़ और मिलती है विच इज़ हिल होल्ड। सो जैसे ही आपको ऐसे इंक्लाइंड एरिया में रुकेंगे ये हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपको ब्रेक दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है, स्कूटर यहीं पे स्टेबल रहने वाला है। सो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। बट इन टर्म्स ऑफ ग्रेडेबिलिटी इस स्कूटर में आपको 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है एंड दैट इज़ वेरी लेस। सो अगर मैं जैसे यहाँ पे चढ़ाना चाहूँ, नहीं चढ़ने वाली है, सो देयर द ग्रेडेबिलिटी इज़ नॉट दैट गुड एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे अगर आपके साथ पिलियन है या फिर अगर आपके साथ लोड है और अगर आपको हल्का सा भी इंक्लाइन चढ़ना है तो इस स्कूटर में आपको दिक्कत होने वाली है। सो जो एकदम कम पावर यहाँ पे दी गई है वो अगेन एक इशू क्रिएट करती है। सो ग्रेडेबिलिटी इज़ नॉट दैट गुड। बाकी स्कूटर देखने में काफ़ी अच्छा है एंड अब एक काम करते हैं, स्कूटर को राइड करके देखते हैं। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसकी पावर डिलीवरी से। सो यहाँ पे आपको एकदम लिनियर पावर मिलने वाली है, नो मैटर हाउ मच थ्रॉटल यू गिव इट, एकदम लिनियर पावर है और आधे थ्रॉटल पे तो कुछ होता भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा बेटर पावर चाहिए फिर आपको पूरा ऐसे थ्रॉटल ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ऐसे आधा ओपन करेंगे, देखिए कुछ नहीं हो रहा, आधे पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो एक तो ये जो थ्रॉटल कंट्रोल है इसको भी बेटर करना चाहिए था एंड ऊपर से द पावर इज़ वेरी लिनियर। अब जब आप एकदम सीधा चल रहे हैं तब उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जैसे अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है या फिर अगर आपको एकदम से 40 से 50 की स्पीड में जाना है तो वो सब यहाँ पे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो जब आप किसी को ओवरटेक करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, गाड़ी पीछे जा ही नहीं रही है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। सो आपको बहुत देख के ओवरटेक करना पड़ेगा कि आगे एकदम क्लियर रास्ता है कि नहीं, अदरवाइज आप तो रास्ते में ही अटक जाएंगे। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि पावर यार थोड़ी और बेटर होना चाहिए था, इतनी कम पावर ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। ऑल्सो द ग्रेडेबिलिटी इज़ नॉट गुड है, यहाँ पे आपको 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। सो अगर आपके साथ पिलियन है या फिर अगर आपको एकदम से ऐसे चढ़ाई पे स्टार्ट करना हो तो वहाँ पे ये स्कूटर आपको अच्छी पावर नहीं देने वाली है। और अगर ज़्यादा ग्रेडेबिलिटी है तो फिर आप शायद अटक भी जाएं, गाड़ी चले ही ना, तो वहाँ पे भी पावर इज़ वेरी लाइक नॉमिनल, एकदम थोड़ी सी पावर है। जब तक रोड सीधी है तो बढ़िया तरीके से चलती है स्कूटर, बट अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, एकदम से ज़्यादा पावर चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ऑल्सो लुक एट हाउ द स्पीड इंक्रीजेज, ये देखिए आप 40 तक जाएगी, 40 के बाद आप देखिए एकदम इजी 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 इजी। यहाँ पे हल्की ढलान है इसलिए थोड़ा तेज चल रही है, बट वैसे तो यार एकदम धीमे धीमे एक एक करके स्पीड बढ़ती है। सो देयर द पावर कुड हैव बीन बेटर, थोड़ी और पावर होना चाहिए था यार। जैसे अगर मैं यहीं पे वीडा वगैरह के बारे में बात करूं वहाँ पे ज़्यादा बेटर पावर है। सो इवन दो दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टिल उतनी बढ़िया पावर नहीं है, नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। ऑल्सो आपको यहाँ पे 2 मोड्स मिलते हैं। सो वी हैव इको एंड सिटी मोड। इको में आपकी टॉप स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, 45 तक जाती है, एंड इन द सिटी मोड ज़्यादा जाती है। अभी तक मैं स्कूटर को 70 के ऊपर नहीं ले जा पाया हूँ, 68 पे जाके एकदम अटक जाती है। सो उतना ही मैं जा पाया हूँ। सो दैट इज़ द टॉप स्पीड आई वॉज एबल टू अचीव। बाकी ठीक है, दोनों ही मोड ठीक हैं। इको में पावर थोड़ी और कम हो जाती है, सिटी में थोड़ी बेटर हो जाती है, और सिटी में टॉप स्पीड थोड़ी बेटर हो जाती है। सो दैट इज़ अबाउट द मोड्स। बाकी यार पावर बेटर होना चाहिए था, बिकॉज बहुत ज़्यादा यार, मतलब जैसे अगर एकदम से चाहिए ना, ये देखो आ रही है पावर, आ रही है, मतलब अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है या फिर एकदम से कुछ चाहिए,
इट्स नॉट अवेलेबल हियर। सो एकदम लिनियर नॉन एक्साइटिंग पावर डिलीवरी है। अगर आपको वैसी चाहिए फिर ठीक है। अब अपन आते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। ये एक एरिया है यार, यहाँ पे टीवीएस ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। फुटबोर्ड एरिया भी काफ़ी अच्छा है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। सो दिस एरिया इज़ वेरी गुड। राइडर पिलियन बोथ विल बी वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस स्कूटर, एकदम अपराइट सिटिंग पोजीशन है। एंड अपन आते हैं इस स्कूटर के ब्रेक्स की तरफ। सो फ्रंट में ड्रम ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है, एंड ऑल्सो वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। इट्स ओके, लाइक कंसिडरिंग कॉम्बी ब्रेकिंग है, फ्रंट और रियर दोनों के ब्रेक्स अप्लाई हुए, स्टिल ब्रेकिंग इज काइंड ऑफ ओके। और ये चीज़ ना आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा समझ में आती है, जब एकदम से कोई सामने आता है और आप चाहते हो कि स्कूटर रुक जाए, तो वहाँ पे इतने आराम से ब्रेकिंग आती है, इतने आराम से ब्रेकिंग आती है। सो ब्रेक्स आर काइंड ऑफ ओके। और अगर मैं फ्रंट ब्रेक के बारे में बात करूँ, फ्रंट इज ऑल्सो ओके, मतलब उतना अच्छा नहीं है यार। और इस स्कूटर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी नहीं मिलता। सो नो डिस्क ब्रेक, सिर्फ आपको ड्रम ही मिलेगा। सो ब्रेकिंग इज काइंड ऑफ ओके। थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, बिकॉज जब आप ट्रैफिक में चलाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये वाली फीलिंग आती है कि अगर एकदम से गाड़ी आ जाएगी तो मैं इसको रोकूंगा कैसे, बिकॉज एकदम से ये देखे उतनी ब्रेकिंग ही नहीं है, तो उतनी ज़्यादा स्टॉपिंग पावर यहाँ पे नहीं है। सो द ब्रेक्स कुड हैव बीन बेटर। एंड नाउ अपन आते हैं स्कूटर के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन एकदम कमाल का दिया गया है, ये बात तो मानना पड़ेगा, बिकॉज एक तो ये स्कूटर काफ़ी बैलेंस तरीके से चलती है। द बैलेंस इज़ वेरी गुड। सो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ऐसे इसको हैंडल नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप एकदम से कोई पॉटहोल या फिर गड्ढे में जाते हैं, वहाँ पे ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। और जब आप नॉर्मली राइड करते हैं, स्कूटर एकदम स्टेबल तरीके से चलता है। सो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। ऑल्सो स्कूटर में आपको 14 इंच के बड़े बड़े व्हील्स मिल रहे हैं, और उसकी वजह से स्कूटर की राइड क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है, स्टेबिलिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। सो देयर द सस्पेंशन इज़ वेरी गुड, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी स्टेबल भी है। अब अपने सामने एकदम नॉमिनल सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है, आपको दिख रहा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडेबिलिटी भी चेक करके देखते हैं। सो मैं स्कूटर को ऐसे खड़ा करूँगा, है ना, ग्रेड पे ही खड़ा कर रहा हूँ। ये 7 डिग्री है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं कि स्कूटर यहाँ से चढ़ पाता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मतलब इतने में इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। और अभी तो मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कोई लोड नहीं है, कोई पिलियन नहीं है, स्टिल इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। सो पावर यार बेटर होना चाहिए था, ब्रेक्स बेटर होना चाहिए था, बाकी सिटिंग पोजीशन, सस्पेंशन, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। एंड नाउ अपन आते हैं स्कूटर के रेंज की तरफ। और यहाँ पे ही मतलब टीवीएस ने जो कम पावर दी है ना, वो यहाँ पे शाइन करता है, बिकॉज इतनी देर से मैं स्कूटर को चला रहा हूँ। और ये स्कूटर यार, मतलब इवन दो आई एम राइडिंग इट अग्रेसिवली, बिकॉज पावर उतनी नहीं है, तो मैं पूरे टाइम थ्रॉटल को पूरा ओपन कर रहा हूँ, सिटी मोड में चला रहा हूँ, बट स्टिल 1 किलोमीटर पे 1% बैटरी ही गिर रही है। सो 1% इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो वैसे अगर आप देखेंगे, मैं एकदम अग्रेसिवली चला रहा हूँ तो मेरे को 100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। और अगर आप नॉमिनल तरीके से चलाएंगे, जैसे अगर आप सिटी वगैरह में चलाएंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 100 से 110 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलने वाली है। सो देयर द रेंज इज़ वेरी गुड और बहुत कंसिस्टेंट है यार। अभी आप देख रहे हैं, इतनी देर से अपन वीडियो बना रहे हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एकदम से रेंज गिर जाए, एकदम कंसिस्टेंट रेंज है, तो एक एक करके ही गिरती है। सो वो काफ़ी बढ़िया बात है। बट अगेन, पावर थोड़ी और होना चाहिए था, ब्रेकिंग बेटर होना चाहिए था, ग्रेडेबिलिटी बेटर होना चाहिए था, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बाकी इसको रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्विच गेयर एंड ऑल इज गुड। ऑल्सो यहाँ पे आपको पार्क मोड मिलता है, तो पार्क मोड में मतलब यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि सिर्फ रिवर्स का असिस्टेंस रहता है, बट यहाँ पे फॉरवर्ड का भी है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये फॉरवर्ड असिस्टेंस है, ये धीमे धीमे, और अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करूँगा तो ये रिवर्स है। सो दोनों तरफ का आपको असिस्टेंस मिलेगा, जो कि एक बढ़िया बात है। और अब इसको बंद कर देता हूँ एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। ऑल्सो इस स्कूटर में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, सो क्रूज भी एक्टिवेट करना एकदम ईजी है। इसको आप प्रेस करिए, क्रूज का साइन आ गया, और जो भी आप स्पीड में हैं वहाँ पे एक बार और प्रेस करिए एंड द क्रूज गेट्स एक्टिवेटेड। तो क्रूज भी एक्टिवेट करना एकदम ईजी है और बढ़िया तरीके से काम करता है। सो बस पावर और ब्रेकिंग पे काम किया जाए,
बाकी तो बढ़िया स्कूटर है ना। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको टीवीएस ऑर्बिटर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से स्कूटर का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, सीट एकदम बड़ी है, अंडर सीट स्टोरेज अच्छा है, स्कूटर काफ़ी स्टेबल चलता है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। बट वहीं पे अगर मैं स्कूटर के पावर के बारे में बात करूं, पावर उतनी अच्छी नहीं है, ग्रेडेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं है। सो यहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर थोड़ी और पावर होगी फिर ये स्कूटर यार एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। बिकॉज जैसा अपन बोलते भी हैं, खाने में अगर नमक कम है तो अच्छी बात है, बट अगर बहुत कम नमक है फिर खाना खाने का मज़ा ही नहीं आता। सो सेम चीज़ यहाँ पे है, पावर ना कुछ ज़्यादा ही कम है, इवन दो द रेंज इज़ वेरी गुड। अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, फिर मैं कहूँगा दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आपको पावर भी चाहिए और रेंज भी चाहिए, और अगर आप थोड़ा बहुत रेंज से कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा बेटर राइडिंग, ज़्यादा बेटर पावर, ओवरटेक करना है, एकदम से पावर चाहिए, अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको स्कूटर को स्किप करके वीडा या फिर दूसरी तरफ देखना चाहिए। iQube भी आप देख सकते हैं। बट अगर आप एकदम सिर्फ रेंज की तरफ हैं, सिर्फ रेंज चाहिए, उतनी पावर नहीं चाहिए, अगर आपको पता है कि आप अपनी गाड़ी को 30-40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाने वाले हैं, फिर मैं कहूँगा दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। बिकॉज 30-40 की स्पीड तक ये स्कूटर बढ़िया तरीके से चलती है और रेंज बहुत कंसिस्टेंट है। 110-120 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। सो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको थोड़ी भी बेटर पावर चाहिए, फिर मैं कहूँगा आप दूसरी स्कूटर की तरफ देखिए। सो ये है टीवीएस ऑर्बिटर। आपको ये स्कूटर कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।